या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखो। हाँ 1 ऑन पेज 2.1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके बैच में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था, किरण और सुनील का। तो आज हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। आपको एग्जाम में स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, साथ में एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं वो चेंजेस आपको बता देता हूँ। फाइन, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। टेक्स्ट बुक सामने रखो। पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। टेक्स्ट बुक सामने रखो। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दो, पेन या पेंसिल ढूंढो अगर रहेगा तो घर पे। टेक्स्ट बुक सामने रखो। क्वेश्चन गो थ्रू कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ले। फाइन, चलो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोलता है ट्रायल बैलेंस ऑफ अरुण एंड पंडित एज ऑन December 2007 वाज एज अंडर। स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा लिस्ट पढ़ रहा हूँ, कौन सा चीज कहा जाएगा वो भी बता देता हूँ। अकाउंट कौन कौन से बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम अरुण एंड पंडित, और बैलेंस शीट एज ऑफ। ठीक है, इतने अकाउंट हम बनाते हैं हमेशा। स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस ऑफ अरुण एंड पंडित ऑन December 2007 वाज एज अंडर। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कॉमन दिया हुआ है। स्टॉक देखो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। परचेज और सेल ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट। गुडविल एसेट खाली ए लिखने का। अभी वेजेस पे ध्यान देना। वेजेस फॉर द ईयर December 2007, इस साल का वेजेस है, तो इस साल का वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। और जहाँ पे वेजेस अनपेड बोला ना, अनपेड वो आउटस्टैंडिंग होता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी, एल लिखो उसको। उसका अमाउंट भी देखना क्रेडिट में दिया। क्लियर ना? चलो, कैपिटल ऑफ अरुण एंड पंडित कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। फ्री होल्ड लैंड एसेट, फैक्ट्री का बिल्डिंग एसेट, प्लांट एसेट, मोटर व्हीकल भी एसेट। चलो सबको लाइन से एसेट लिखो। अभी ये देखना 6% डिवेंचर, याद रखना आपको डिवेंचर शेयर्स ऐसा कुछ भी वर्ड दिखा तो वो इन्वेस्टमेंट है। आपने सामने वाले का डिवेंचर्स खरीदा है या आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट है वो। पहले लिखो उसको इन्वेस्टमेंट लिखा, फिर लिखो एसेट, कहा जाएगा एसेट। ठीक है, याद रखना। चलो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अबव दिख रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अबव। देखो यहाँ पे ना मैंने थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं, अमाउंट टाइपिंग के टाइम पे गड़बड़ था। वो जो 50,000 है ना वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो 6% डिवेंचर का अमाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अमाउंट डेबिट में डैश होना चाहिए, क्रेडिट में 1500 होना चाहिए। डेबिट में डैश होना चाहिए, क्रेडिट में 1500 होना चाहिए। और डेटर और क्रेडिटर 90 और 55 दिखना चाहिए 90 और 55। थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे चला गया था, मैंने चेंजेस कर दिया। फाइन, चलो फिर सैलरी 28,000 दिख रहा है आपको? हाँ, सैलरी 28,000। पहले ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अबव P&L क्रेडिट लिखो, क्रेडिट में ना 1500 क्रेडिट में जाएगा। फिर डेटर और क्रेडिटर एसेट और लायबिलिटी, सैलरी P&L डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस P&L डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस P&L डेबिट, कैशड बैंक एसेट, कैशड बैंक एसेट। अरुण और पंडित का ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। और 9% लोन दिख रहा है क्या? याद रखना लोन लिया हमने तो लायबिलिटी में जाएगा। और जब भी लोन की बात आती है तो याद रखना उस पर इंटरेस्ट आना चाहिए, तो उस पर डॉट भी करके रखो। लोन लिया है तो बिना इंटरेस्ट के कोई लोन देता है कि तुमको, तो वो इंटरेस्ट आएगा उस पर। फाइन, तो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट की वजह से उस पर डॉट करो, मैं बाद में समझाता हूँ। ये क्वेश्चन में एक से एक बार एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ। डेप्रिसिएशन मैंने बोला बिल्डिंग पे, प्लांट पे और मोटर व्हीकल पे। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया डेप्रिसिएशन। दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट। क्या लिखना है सर? लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, दो इफेक्ट। ऊपर जाओ, बिल्डिंग प्लांट मोटर व्हीकल पे डॉट करो। ऊपर जाके बिल्डिंग प्लांट और मोटर व्हीकल पे डॉट करो। चलो तीनों पे डॉट हो गया। दूसरा, a provision of 5% is required to be made for doubtful debts। पहले डाउटफुल डेब्ट का मतलब लिखो RDD, डाउटफुल डेब्ट का मतलब लिखो RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। उसके दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला,
लेस फ्रॉम डेटर कॉमा फॉर्मूला। ये जो दो इफेक्ट में बोलता हूँ ना लिखने को, यहाँ पे बाजू में लिखने का सब लोग, एडजस्टमेंट के बाजू में लिखने का दो इफेक्ट। ऊपर जाओ, डेटर पे डॉट करो। डेटर का अमाउंट 90,000 है, क्रेडिटर का अमाउंट बाजू में 55,000 है। मैंने ऊपर नीचे तक चेंजेस कर दिया उधर। एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया। तीसरा, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। अंडरलाइन द वर्ड प्रीपेड, अंडरलाइन द वर्ड प्रीपेड। चलो प्रीपेड के दो इफेक्ट लिखो। लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट एसेट। ऊपर जाओ, ऑफिस एक्सपेंस पे डॉट करो, किया डॉट, वेरी गुड। चौथा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इज टू बी पेड 6% पर एनम। इस एडजस्टमेंट को स्टार करो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एक में ही दो एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला। तो पहला सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। लिखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उल्टा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। याद रखना, कैपिटल क्रेडिट में आता है, उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट में आता है। ड्राइंग वर्ड डेबिट में लिखते हैं तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में आता है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आने का चांस है। इसको लिख के रखो, इसका कोई डॉट नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऐड या लेस वर्ड आया ही नहीं, तो डॉट नहीं आएगा। वेरी गुड। फिर पंडित इज टू गेट सैलरी ऑफ 1000 पीएम बोला। ए, पीएम मतलब पर मंथ होता है, पीएम मतलब क्या होता है, पर मंथ। तो पर मंथ का 1000 रुपया, तो साल का कितना होना चाहिए सर, 12,000। तो इंटू 12 करके 12,000 कर दो उधर। अभी सैलरी टू पार्टनर मैंने आपको शीट्स में एडजस्टमेंट दिया है, सैलरी टू पार्टनर दो इफेक्ट लिखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। मैंने कहा ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ कवर हो रहा है इसमें, कुछ भी मिस नहीं होगा। फिर वेजेस अनपेड है 500 रुपया, सैलरी है 1000 रुपीज। तो लिखो आउटस्टैंडिंग हो गया, अनपेड मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। दो इफेक्ट लिखो, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। ए, दो इफेक्ट लिखो, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। दो इफेक्ट लिखो, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। तो चलो, डॉट किस पे सर, डॉट वेजेस पे, डॉट सैलरी पे, डॉट वेजेस पे साथ में डॉट सैलरी पे। वेरी गुड, हो गया। फिर स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2007 65,000, क्लोजिंग स्टॉक है। दो इफेक्ट लिखो, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट लिखो उधर। लास्ट में प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली बोला। चलो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है कि जो भी प्रॉफिट होगा दोनों में इक्वली बांटो। अभी हम तीन काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे सर, ये पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर लेंगे, जिस पे डॉट है वो इनर पे, जिस पे डॉट नहीं वो आउटर पे। फिर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट देंगे और लाइन से 1 2 3 4 5 अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज। सब लोग रेडी है मेरे साथ, एकदम रिलैक्स होकर हर चीज को समझ के लेने का, आराम से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले वर्ड से। स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 70,000। फिर वर्ड है परचेज एंड सेल, यहाँ पे आएगा। अभी इस क्वेश्चन में परचेज या सेल रिटर्न नहीं है, गुडविल वर्ड है, अमाउंट है 25,000। फिर वेजेस है, तो वेजेस उस पे डॉट भी है तो मैंने उसको इनर में लिखा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया। अनपेड वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर आता है सर, अमाउंट 8,000। कैपिटल इधर आना चाहिए 80,000 60,000, 80,000 60,000। फ्री ऑन लैंड, फ्री ऑन लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है, 30,000 दिख रहा है कि सबको। चलो, फैक्ट्री का बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग को मैंने इनर कॉलम में लिखा। प्लांट 48,000 डेप्रिसिएशन है, उस पे भी इनर।
मोटर व्हीकल, उस पर भी डेप्रीसिएशन है, तो इनर में लिखा 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर परचेज ऑन 1 जनवरी, ईयर एंडिंग है दिसंबर, 50,000। तो मैं इसको इनर में लिख रहा हूँ, क्यों इनर में बाद में समझाता हूँ। अच्छे एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अबाउट इधर आएगा, कोई भी इंटरेस्ट क्रेडिट में आता है, क्या लिखा सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500, ठीक है। फिर डेटर और क्रेडिटर है, डेटर इधर आएगा, $90,000, क्रेडिटर इधर आएगा 55,000, डेटर लिखा, क्रेडिटर लिखा। फिर सैलरी, सैलरी पे डॉट है, वॉइस इनर में 28,000, ऑफिस एक्सपेंस पे डॉट है, वो है ना इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट, तो इनर में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे डॉट नहीं है, अमाउंट 18,000 आउटर, कैशेड बैंक 22,000 इधर आएगा, अमाउंट 22,500। क्लियर की सबको? एक मिनट, पवन, ए पवन और क्या एसी बंद कर, 22,500। तो ड्राइंग्स इधर आएगा, याद रखना ड्राइंग्स लिखते टाइम ड्राइंग्स वर्ड ही लिखने का, लेकिन कैपिटल लिखते टाइम बैलेंस वर्ड लिखना। 5,000, 6,000, 5,000, 6,000। अभी लोन फ्रॉम पंडित लाइबिलिटी में आएगा, 9% लोन बोला है, 1 लाख है, अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है उधर, जिनके पास भी टेक्स्ट बुक है अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, मैंने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है, एरो दिखा दिया है, ठीक है। 1 लाख बोलो, ये हमने क्या कंप्लीट किया, ये हमने कंप्लीट किया पोस्टिंग, क्या बोलते हैं इसको सर, पोस्टिंग, क्या बोलते हैं सर इसको, पोस्टिंग। जिस पे डॉट है वो इनर, जिस पे डॉट नहीं था वो सब अमाउंट आउटर में चले, ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम दूसरा काम करेंगे, वो है एडजस्टमेंट, ठीक है। एक मिनट, ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद एडजस्टमेंट वाला पार्ट, ठीक है, एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ना बोलो 1 मिनट, चलो एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स ज़्यादातर सभी एक से एक बढ़कर एडजस्टमेंट है, एग्जाम में आने वाले एडजस्टमेंट है, एक एक कर। पहला डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग बोला 2,500 में, देखो ये आपका फैक्ट्री बिल्डिंग है, लेस डेप्रीसिएशन कितना बोला सर, 2,500। अभी 71,000 में से माइनस 2,500 कर रहा हूँ, तो बैलेंस ही 68,500, ये इसका डेप्रिसिएशन किया। सेकंड इफेक्ट बाद में देता हूँ। फिर दूसरा प्लांट पे 4,000 बोला है, एक ही साथ सब खत्म कर रहा हूँ। 48 में से 4 गया, 44, और मोटर व्हीकल पे 1,500 बोला है, तो डेप्रिसिएशन 1,500, तो अमाउंट बचा 10,500। ये पहला इफेक्ट हुआ सबका। चलो इसका सेकंड इफेक्ट सबको मन में, तीनों का डेप्रिसिएशन इधर आएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, and again 2 depreciation on motor vehicle। on building है 2,500, on plant है 4,000, on motor vehicle है 1,500। ये हो गया पहला इफेक्ट, ये हो गया दूसरा इफेक्ट। बोलो क्लियर सबको? वो पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट। चलो हमने डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट किया। सेकंड एडजस्टमेंट में आरडीडी बोला है। आरडीडी जो होता है वो हमेशा याद रखना डेटोबी से लेस करेगा, तो लेस आरडीडी कितना परसेंट देखो उधर 5%। कभी भी याद रखना कोई भी चीज का 5% डायरेक्ट नहीं मिलता, दिमाग में 10% सोचने का, उसका हाफ करने का। अभी 90,000 का 10% चाहिए, 0 कम करो, तो 90,000 का 10% होना 9,000, तो 9,000 का हाफ हो गया 4,500। वेरी गुड, तो ये आया 4,500, माइनस करो 85,500,
बोलो ओके क्या सब लोग। अभी इसका सेकंड इफेक्ट, ये आरडीडी 4 वर्ड लिखो, बैड डैश आरडीडी आरडीडी 4 वर्ड लिखा है कि बैड डैश आरडीडी आरडीडी बैड डैश आरडीडी आरडीडी बैड डैश आरडीडी आरडीडी। ये ए का मतलब एडजस्टमेंट है, टी का मतलब प्रायर बैलेंस, ए का मतलब एडजस्टमेंट, टी का मतलब प्रायर बैलेंस। अब ये जो बैड डैश है ना, ये जो आरडीडी है ना 4500 वो एडजस्टमेंट में से आया है, तो एक के सामने आएगा इधर 4500 3 नंबर पे, ये डैश ये भी डैश, क्योंकि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो टोटल इज अगेन 4500। अगर ये चारों रहता तो सर ये पहला 3 अमाउंट प्लस होता, ये वाला अगर होता तो माइनस करते, बचा हुआ अमाउंट इधर जाता। तो ये आपका आरडीडी का पहला इफेक्ट, ये आपका आरडीडी का सेकंड इफेक्ट। बोलो हो गया सबका। फिर एडजस्टमेंट 1 और 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑफिस एक्सपेंस में इंश्योरेंस 1000 प्रीपेड है। जब भी प्रीपेड बोलते हैं ना, सोचने का ही नहीं, क्या होना चाहिए लेस। प्रीपेड कितना 1000, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5000। ये पहला इफेक्ट आया 1000 रुपीज का पहला इफेक्ट आया। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा सर, सेकंड इफेक्ट एसेट में जाएगा। एसेट में क्या लिखने का सर, प्री पेड इंश्योरेंस, कितना 1000। तो ये आपका एडजस्टमेंट 1 2 3 तीनों हो गया। चौथा एडजस्टमेंट अच्छा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, आराम से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जाम में आने वाला एडजस्टमेंट। इसका तो इफेक्ट देखो कैसे लिखने का पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड लिखा मैंने, दिख रहा है, इसको अंडरलाइन करने का, दोनों का नाम लिखने का, अरुण और पंडित, ऐसा दोनों का नाम लिखने का। फिर अरुण का कैपिटल कितना 80,000, 80,000 है कि नहीं, उसका 6% निकालो, तो 80,000 का 6% होता है 4,800, तो ये आया 4,800 पहले है। पंडित का 60,000 है कि नहीं, तो 60,000 का 6% होता है 3,600। बोलो समझा, ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 3,600। बोलो समझा सबको, ये पहला इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट। अभी उसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला है, तो उल्टा कर दो। बैक क्या लिखा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको अंडरलाइन करो। अरुण पंडित, यहाँ पे सेकंड इफेक्ट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5000 है, तो 5000 का 6% निकालता हूँ, कितना आता है 300। लेकिन मैं लिख रहा हूँ 150, ठीक है। वेट 150, इसका 6000 है, तो 6000 का 6% होगा 360, मैं लिख रहा हूँ 180, तो यहाँ पे आएगा 150, यहाँ पे आएगा 180। ऐसा क्यों सर, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, पहले ध्यान दो, आराम से ध्यान दो, चीजें समझेंगे। कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल ये हमेशा पूरे साल का लेते हैं, पूरे साल का। तो इसका डायरेक्ट मैंने 6%, इसका 6% डायरेक्ट लिया। लेकिन जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स का मतलब क्या, आपने बिजनेस में से पैसा निकाला। ड्राइंग्स का मतलब आपने बिजनेस में से पैसा निकाला। अभी हमको उन्होंने नहीं बताया कि कब निकाला, तो हो सकता है कि उसने फर्स्ट डे को निकाला, हो सकता है उसने साल के बीच में निकाला, हो सकता है पैसा बिजनेस में से, हो सकता है कि उसने साल के एंड में निकाला होगा, कभी भी तो निकाला तो होगा। जब कुछ नहीं बोला रहेगा ना, तो ऑलवेज ये एज्यूम करने का कि पैसा बीच में निकाला, साल स्टार्ट में भी नहीं, एंड में भी नहीं, और उस हिसाब से खाली हाफ इंटरेस्ट लेने, मतलब 6 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली 6 मंथ्स का लिख लिया, तो ये 6 मंथ्स का है, दिस इज 6 मंथ्स। क्यों, ये एज्यूम किया जाता है, ऐसे ही इसका गाइडलाइंस है, रूल्स है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का माना जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली हाफ लेने, जो भी ईयर का बनता है उसका हाफ। तो कैलकुलेटर पे जो भी 6% के हिसाब से आया 300 आया, मैंने हाफ लिया, 360 आया, मैंने उसका हाफ लिया। तो ये पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट, पंडित बोलता है कि मुझे 1000 रुपए के हिसाब से पगार मिलना चाहिए। तो मैंने जब एडजस्टमेंट समझा, मैंने क्लियर किया था कि पार्टनर कभी कभी 3 होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन काम एक ही जन करता है। जब एक ही जन कर रहा है, फ्री में नहीं करेगा, वो बोलेगा मुझे पगार चाहिए या मुझे कुछ ना कुछ दो। तो फिर वही बोला कि अरुण क्या बोल रहा है, पंडित बोल रहा है कि मुझे 1000 रुपये पगार चाहिए, तो 2 रुपये क्या करना। जब भी पार्टनर कमीशन या सैलरी, जब भी पार्टनर कमीशन या सैलरी कुछ भी मांग रहा है, तो पहले फिर यहाँ पे आएगा टू सैलरी टू पंडित 12,000, या फिर सेकंड इफेक्ट है, यहाँ पे पंडित मत लिखना, यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर वर्ड लिखना।
पार्टनर कितना 12,000, लेकिन सर उधर 1,000 रुपया बोला, वो 1,000 रुपया महीने का बोला है, पर मंथ बोला है। देखो तो साल का 1,000 के हिसाब से 12,000 होगा, 12,000 बोलो ओके सब लोग। चलो फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमने परसों भी किया, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग। तो चलो वेजेस कितना है सर, वेजेस है 500, तो 15,000 में 500 ऐड किया तो 15,500। सैलरी है, सैलरी 1,000, ये सैलरी 1,000 तो 1,000, 28 में एक ऐड किया 29,000। ये पहला इफेक्ट हुआ। सेकंड में क्या करें, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या सैलरी 500 और दूसरे का 1,000। बोलो समझा सबको, वेरी गुड। तो एडजस्टमेंट ए बी सी डी तक हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉमन एडजस्टमेंट कितना रुपीस है सर, क्लोजिंग स्टॉक है 65,000, तो 65,000 पहला इफेक्ट, 65,000 दूसरा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा सिखाने का, ध्यान देने का। अभी आपने बैंक से क्या लिया है, लोन। कितना लोन लिया, 1 लाख रुपए का। इस पे इंटरेस्ट 9% बोला, ये 9% इंटरेस्ट है, 9% लोन है। क्या लिखा है सर आपने, दिस इज 9% लोन, ठीक है। अब ये लोन वहां पे टेक्स्ट बुक पे देखो कौन से तारीख को लिया है, जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने का। इस पे क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। लेना नहीं, देना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए पे इधर आपके सामने कैलकुलेट करके देता हूं। 1 लाख रुपए पे 9%, तो 9/100 इंटू 6 मंथ्स का, तो 6/12 करते हैं। तो 1 लाख इंटू 9 डिवाइड बाय 12, नहीं डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आएगा 4,500। ये क्या मिला, 4,500। दिस इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अभी याद करना अपनी शीट्स में, या मैंने एडजस्टमेंट सिखाया, इंटरेस्ट ऑन लोन सिखाया है। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बोलो, एक ही बात है, लोन बैंक से ही लेते हैं। इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, पहला पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है सर, बैंक लोन 4,500 दिख रहा है, ये पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट वो ये बैंक लोन में क्या कर देने का, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500। सो टोटल इज 1,04,500। बोलो ये समझा क्या सबको। हमेशा याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज दिया है ना, वो दिया ही क्यों है, इंटरेस्ट निकालने। अगर खाली लोन बोला होता तो इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाले। लेकिन जब परसेंटेज दिया तो इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। वेरी सिंपल। कैसे, 1 लाख का लोन लिया 9%, तो 9/100, और जुलाई से लेकर दिसंबर 6 मंथ्स होता है, तो 6/12 अमाउंट आया 4,500। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपको मैंने एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के दो इफेक्ट क्या लिख के दिए, पीएनएल डेबिट ऐड टू बैंक लोन। अभी और एक अच्छा चीज है सीखने जैसा, देखो 6% डिवेंचर, ये क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट है। क्या है सर, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो हमने यहाँ पे बैंक से लोन लिया, तो हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इस पे भी तो हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, परसेंटेज देते कि वो इंटरेस्ट ढूंढने, परसेंटेज में खाली इंटरेस्ट ही ढूंढते हैं, ठीक है। अभी 50,000 पे 6%, वहां पे देखो उन्होंने बोला कि 1 जनवरी को लिया है, हमने ये इन्वेस्ट कब किया, 1 जनवरी। तो जनवरी से लेकर दिसंबर, ये देखो आपके सामने, जनवरी से दिसंबर 50,000 पे 6%, और जनवरी से दिसंबर मतलब 12/12। तो आंसर कितना आएगा सर, 50,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 12, तो आंसर इज 3,000 आना चाहिए। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वाला इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, ये वाला इंटरेस्ट हमको मिलता है। अब मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, इस 3,000 में से, इस 3,000 में से हमको ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसके दो इफेक्ट सुनो, पीएनएल क्रेडिट ऐड टू इन्वेस्टमेंट, पीएनएल क्रेडिट ऐड टू इन्वेस्टमेंट। घाई नहीं करना, ध्यान से देखना। तो आपको ऑलरेडी 1,500 रुपए इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो यहाँ पे 3,000 नहीं बाकी है, 3,000 टोटल में से 1,500 मिला है, तो आउटस्टैंडिंग वाले कितना है, 1,500। तो पहला फिर यहाँ का आएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा 1,500। सेकेंड इफेक्ट ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500।
टोटल 51,500। याद रखना, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है फोन करके पूछना मुझको, अगर कंफ्यूजन है तो। दोनों में फर्क क्या है सर? ये हमने बैंक से पैसा लिया है तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये हमने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है डिवेंचर में, तो उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, वो इनकम होता है, क्रेडिट में जाता है, जो देना पड़ता है वो डेबिट में जाता है। अभी कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? रूल के हिसाब से 3,000 मिलना चाहिए था, ऑलरेडी 1,500 मिल चुका है, तो बाकी कितना? 1,500। सर अगर ये 1,500 इधर नहीं लेता तो मैं पूरा 3,000 लिखता, इधर भी 3,000 लिखता, इधर भी 3,000 लिखता, बराबर ना? तो ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट। क्लियर के सबको? ये क्वेश्चन का स्पेशलिटी वाला पॉइंट था। तो आपने देखा, नोटिस के इस क्वेश्चन में क्या क्या कवर हुआ सर? इसमें क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेब्ट्स, आरडीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी ऑफ एडजस्टमेंट अपन ने कवर कर दिया है। लास्ट लेक्चर में गुड लॉस बाय फायर भी कवर हो गया, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर भी कवर हो गया। इस क्वेश्चन में सैलरी टू पार्टनर, आप अपने एडजस्टमेंट का 20 एडजस्टमेंट है ना, 20 एडजस्टमेंट सुनो, ये 20 एडजस्टमेंट को सामने रखो और खाली लास्ट के दो क्वेश्चन हमने जो किया ना, क्वेश्चन 5 किया, आज क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 5 भी किया है, क्योंकि क्वेश्चन 5 पहले कवर किया, मैं लिख कर रखा हूँ, क्वेश्चन 1 कवर कर दिया। ये दो क्वेश्चन में सब मेजोरिटी क्वेश्चंस के मेजोरिटी एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये 2-3 क्वेश्चन ही अच्छे से करके जाना। इस बार अपन ऐसे ही पास होने वाले, डोंट वरी, बट नॉलेज आपको गेन होना चाहिए, आगे जाके तकलीफ ना आए करके, ठीक है? अभी अकाउंट क्लोज करके दिखा रहा हूँ, क्लोजिंग पूरा आपके सामने का है। 372 plus 65,000, so the total is 4,37,000। टोटल कर रहा हूँ 4,37,000, बराबर है, माइनस 70,000, माइनस 1,80,000, माइनस 15,500 और माइनस 18,000। तो बैलेंस कितना बचा सर? 1,35,500। क्या बोलते हैं सर इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो इधर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 153,500। ध्यान से देखो, तो ये अमाउंट का टोटल 1 लाख भी नहीं बनता है, तो ये अमाउंट ही भारी है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऑडिट किया उसमें डेबिट ज्यादा था, तो पहले इधर का टोटल करता हूं आपके साथ। ये टोटल आया 156,500, ये टोटल आया 1,56,500, बराबर है? ये सब माइनस करता हूँ आपके साथ। 4,500, 29,000, 5,000, 2,500, 4,000, 1,500, 4,500। एक 1,05,500 टोटल है, 1,05,500। क्या बोलते सर इसको? याद करो आप लोग, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। डेबिट में भी नहीं, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा, इधर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 1,05,500 टोटल करते हैं। क्लियरली दिख रहा है ना हमको, यही साइड ज्यादा है, प्लस 150 प्लस 180, तो द टोटल इज 1,05,830, 1,05,830। ये माइनस करता हूँ, माइनस 12,000, माइनस 4,800, माइनस 3,600, तो अमाउंट आया 85,430। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको डिवाइड करेंगे अरुण और पंडित में, और अपना लास्ट एडजस्टमेंट देखो तो उसमें क्लियरली बोला इक्वली, तो इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये आया 42,715, 42,715, ठीक है? उसको इधर डालते हैं, क्या लिख के? बाय डिविजिबल प्रॉफिट 42,715, 42,715, इसका टोटल कर रहा हूं मैं, 42,715 प्लस 80,000 प्लस 4,800, तो ये आया 1,27,515। दिख रहा है क्या? 1,27,515 माइनस 5,000 माइनस 150, तो बैलेंस इज 1,22,315।
365। ठीक है, यहाँ का करता हूँ 60,000 टोटल, 3,600, 12,000 और 42,715। तो ये आया 1,18,315, 1,18,315 माइनस 6,000 माइनस 180, so the balance is 1,12,135। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। दोनों को बैलेंस कैरी डाउन करके इधर दिखाने का क्या नाम से? कैपिटल ऑफ अरुण एंड व्हाट 20, 1,22,365, 1,12,135। चलो टैली फिगर ट्राई करते हैं। फोर लैख 3,500 इधर का टोटल है, 4,03,500 इधर का टोटल है। चलो उधर का करता हूँ 25,000, 30,000, 68,500, 44,000, 10,500, 51,500, 85,500, 22,500, 1,000 और 65,000। तो टोटल आया टैली 4,03,500, 4,03,500। बोलो समझा सबको? क्लोजिंग एक बार समझा देता हूँ ओनली 1 मिनट में आराम से। ये मैंने क्रेडिट का टोटल किया, इसमें ना हमेशा क्रेडिट ही ज़्यादा रहेगा ट्रेडिंग में। टोटल किया माइनस किया, ये बैलेंस आया, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया। चेक किया, ये छोटा अमाउंट ये बड़ा अमाउंट है, तो इसका टोटल 156,500 माइनस किया 1,05,500, ये डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर किया। ये दोनों में से ये ज़्यादा है माइनस किया, बैलेंस आया, रेशो इक्वल है। यहाँ पे टोटल किया माइनस किया, ये बैलेंस आया, इसको यहाँ पे डाल। ये क्या होना चाहिए? एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप अकाउंट्स का कोई भी लेक्चर बैठ रहे हो या देख रहे हो आपके यूट्यूब से, टेक्स्ट बुक बाजू में रखो, आराम से क्वेश्चन पूरा का पूरा देखो। टेक्स्ट बुक में जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ तो आप भी देखो टेक्स्ट बुक में क्या एडजस्टमेंट है, उसका 2 इफेक्ट। आराम से करो, एकदम रिलैक्स होकर 2 बार करो, 3 बार करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। हम सीरीज कैसे थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, टाइम नहीं रहता है, तो वैसे आप थोड़ा थोड़ा देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा देख के होने के बाद आराम से बैठो, पूरा क्वेश्चन कॉपी करो। इतना भी कर लोगे मोर देन इनफ हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? मैं बहुत आराम से रिलैक्स से कर ही रहा हूँ ये सब क्वेश्चन। प्लस जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा हर चीज, डोंट वरी। चलो गुड बाय टू ऑल।